अब हम बात करते हैं जो पॉइंट डिफेक्ट में या बिंदु दोष में जो पहले प्रकार के डिफेक्ट हैं जिनको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं पिछली वीडियो में आपसे बात कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते कितने प्रकार के हैं। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर पहला वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं जिसको हम रिक्तिका दोष। पहला होता है रिक्तिका दोष, अंग्रेजी में इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है या रिक्तिका दोष, जिसमें कोई रिक्ति बनेगी, ठीक है ना, जिसमें कोई रिक्ति बनती है। दूसरे प्रकार का हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, अभी अंतराकाशी क्या होता है बताता हूं। दूसरे होते हैं आपके इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अंतराकाशी को अंग्रेजी में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। तीसरे प्रकार के होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। तीसरा होता है शॉर्टकी दोष और चौथा आपका है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये ध्यान देना, इनमें समानता बहुत सारी है। ये जो लास्ट के 2 डिफेक्ट हैं जिसको हम कह रहे हैं शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये पाए जाते हैं आयनिक ठोसों में। ये पाए जाते हैं आयनिक ठोस, यानी जिनमें अवयवी कण क्या होंगे आपके आयंस होंगे। और जो पहले के 2 डिफेक्ट हैं आपके, चाहे वैकेंसी डिफेक्ट हो चाहे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो, ये पाए जाते हैं अनआयनिक ठोसों में। अनआयनिक ठोस, अनआयनिक ठोस यानी जिसमें अवयवी कण या तो अणु होंगे या वो होंगे परमाणु। अणु परमाणु में से कोई भी अवयवी कण हो सकते हैं। तो पहले जो 2 दोष हैं, जो 2 डिफेक्ट हैं जिनको हम कह रहे हैं रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशी दोष। ये 2 दोष पाए जाते हैं अनायनिक ठोसों में, और जो नीचे के 2 दोष हैं आपके शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये पाए जाते हैं आयनिक ठोसों में। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं कि ये डिफेक्ट आखिर होते क्या है, चाहे वो आपका रिक्तिका दोष हो चाहे वो आपका अंतराकाशी दोष हो या कोई सा भी। तो फर्स्ट बात करते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट या जिसको कहा जाता है रिक्तिका दोष। वैकेंसी डिफेक्ट, अब ये होता क्या है, देखो रिक्तिका दोष क्या होता है पहले बात कर चुके हैं कि ये अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। जो रिक्तिका दोष है ये पाया जाता है अनायनिक ठोसों में। अब कैसे, देखो माना कोई आपका आदर्श क्रिस्टल है, एक आदर्श क्रिस्टल 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये व्यवस्था बनी हुई है कि पहला अवयव, मैं 2 अलग अलग कलर से इसको दिखा रहा हूं, ये दूसरा अवयव, ऐसे ही तीसरा, चौथा, फिर 5वां, उसके बाद रेड, फिर आपका ब्लू। अब इसमें देखिए कितने ब्लू हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3, एक और बना लेते हैं रेड। तो ये आपका एक क्रिस्टल बन गया है, एक पंक्ति इस क्रिस्टल की पैकिंग हो चुकी है। अब दूसरी, अब क्योंकि ब्लू है तो ब्लू के नीचे रेड आएगा, रेड के नीचे फिर से ब्लू आ जाएगा, ब्लू के नीचे फिर से अंत में रेड। ये केवल डिफरेंशिएट करने के लिए मैं अलग अलग कलर का प्रयोग कर रहा हूं। ये एक क्रिस्टल बना रहा हूं छोटा सा, देखिए अब इस क्रिस्टल में क्या होगा, देखिए कि रेड के नीचे ब्लू आपका कंपोनेंट है और इनके बीच में आपका रेड पार्टिकल है। हम पढ़ रहे हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष में क्या होता है कि कोई अवयव अपने जालक स्थल को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है, यानी उस लैटिस साइट को छोड़कर कहीं चला जाएगा। जो उसकी रेगुलर लैटिस साइट है जहां पर वो स्थित था, उस स्थिति को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है। अब ये ध्यान रखना क्योंकि ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अगर हम यहां पर अभी रेशियो देखें, मैं रेड और ब्लू दोनों जो आपके पार्टिकल्स हैं उनका अगर हम रेशियो देखें तो आप देखेंगे कितने आपके ब्लू पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपके ब्लू पार्टिकल कितने हैं, 16। रेड भी आपके 16 होंगे, काउंट कर लेना।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहां पर जो रेशियो आप इन दोनों का रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। अब डिफेक्ट ऐसे उत्पन्न होना है कि ये रेशियो चेंज ना हो, क्योंकि हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, और स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो अवयवों का या घटक कणों का जो अनुपात है वो कभी चेंज नहीं होता। तो कैसे चेंज नहीं होगा? अब क्या हुआ, सपोज करो ये रेड कंपोनेंट जो है ये अपने स्थान को छोड़कर चला गया कहीं बाहर, डिफेक्ट हुआ, और उस डिफेक्ट के कारण ये रेड कलर का कंपोनेंट अपने स्थान को छोड़कर चला गया, स्टोकियोमेट्री चेंज हो गई। स्टोकियोमेट्री को बनाए रखने के लिए जैसे ही ये रेड कलर का कंपोनेंट कहीं बाहर जाएगा, सेम रेशियो में एक आपका ब्लू कंपोनेंट भी बाहर चला गया। रेशियो अभी भी वही है, आफ्टर डिफेक्ट जो रेशियो है वो चेंज नहीं हुआ। अब रेशियो कितना रह गया, 15:15, अर्थात 1:1। तो इसको रिक्तिका दोष कहा गया है, इसलिए कहा गया क्योंकि जालक कण जो अवयव हैं वो अपने स्थान को छोड़कर चले गए और उनके स्थान पर एक रिक्ति का निर्माण हो गया, वॉइड का निर्माण हो गया, ये जालक स्थल खाली रह गया। तो ये जो जालक स्थल खाली रह गया, इस जालक स्थल को नाम दिया जाता है रिक्ति या वॉइड, इसको कहा जाता है वॉइड। वॉइड के बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं। तो ये क्योंकि यहां से जो कंपोनेंट हैं, जो घटक कण हैं वो चले गए और उनका स्थान खाली हो गया, इस खाली स्थान पर क्या बन गई, एक रिक्ति। तो ऐसे दोष जिसमें अवयवी कण जालक स्थल को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं और जाएंगे सेम रेशियो में, यदि एक आपका ब्लैक वाला चला गया तो एक ब्लू जाएगा, या सेम रेशियो में वो बाहर निकलेंगे। अगर आयनिक ठोस के कंपेयर करते हैं तो एक प्लस जाता तो एक माइनस, दो प्लस जाते दो माइनस। ठीक, चार्ज की बात नहीं है कि घटक कण इस प्रकार जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं कि स्टोकियोमेट्री में कोई भी चेंज नहीं होता। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, या इनको नाम दिया जाता है रिक्तिका दोष। कि रिक्तिका दोष में अब क्या होगा, देखो रिक्तिका दोष का जो रिजल्ट होगा कि इसके पश्चात क्रिस्टल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहला चेंजेस तो क्या होगा, देखो पहले घटक कण ज्यादा थे, ठीक, और एक दूसरे की क्लोज थे, और जब क्लोज पैकिंग होती है तो डेंसिटी हाई होती है, ये हमने पहले बात की थी कि इनका घनत्व उच्च होता है। अब क्या हुआ कि ये दो घटक कण बाहर चले गए तो इनकी पैकिंग कैसी होगी, ढीली पैकिंग होगी, ढीले हो गए, और ढीले हो गए तो इनका घनत्व कम हो जाएगा, यानी रिक्तिका दोष के पश्चात क्रिस्टल का घनत्व जो हो जाता है वो घट जाता है। क्यों घट जाता है वो आपको पता है। अगर आप वैसे भी देखते हैं, पहले 16 दूनी 32 घटक कण थे, अब 30 ही रह गए, दो घटक कण बाहर चले गए तो घनत्व ऑलरेडी उसका घट गया। दूसरा चेंजेस क्या होता है, नंबर सेकंड जो चेंज है वो ये होता है कि होल का निर्माण हो रहा है या रिक्ति का निर्माण हो रहा है, वॉइड बन रहे हैं। तो जब वॉइड बनते हैं तो क्या होता है, विद्युत चालकता बढ़ती है। तो ऐसे क्रिस्टलों की विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। दो आपके चेंजेस मेनली होते हैं, एक तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, घनत्व घट गया क्योंकि जो घटक कण है उनकी संख्या घट रही है और जो पैकिंग है वो लूज हो गई है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। और दूसरा क्योंकि वॉइड बन रही है, रिक्ति बन रही है, ये स्थान खाली हो गया, तो जब कभी रिक्ति बनती है, रिक्ति का निर्माण होता है कहीं पर, तो उस क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। तो ये डिफेक्ट था आपका रिक्ति का दोष, या जिसको हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरे प्रकार के डिफेक्ट के बारे में आते हैं जिसको हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। तो दूसरा डिफेक्ट है आपका अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष होता क्या है, उससे पहले हम अंतराकाश के बारे में पढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं। ये आपका एक क्रिस्टल है, सपोज करो हम इसको एक क्रिस्टल मान के चल रहे हैं, क्रिस्टल का एक छोटा सा भाग है और इसमें कुछ घटक कण है। घटक कण क्या है, प्लस और माइनस। हम प्लस माइनस नहीं दिखा सकते क्योंकि अनायनिक ठोस है, तो फिर से वही बनाता हूं, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3। देखिए मैं पूरा बना देता हूं, एक ब्लू एक रेड, फिर ब्लू फिर रेड, फिर ब्लू फिर रेड, 1 2 3 4, एक लाइन और लेनी पड़ेगी क्योंकि रेड वाला एक कंपोनेंट कम हो गया, तो रेड वाला एक कंपोनेंट और बढ़ा लेते हैं। तो जितने ब्लू हैं उतने ही रेड भी होंगे। हालांकि ये दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, यानी ये व्यवस्था आगे भी चलते रहती है। अब फिर से रेड, फिर से यहां पर भी रेड आ जाएगा, इधर भी रेड, इधर भी रेड और एक ब्लू। तीसरी लाइन बनाते हैं,
यहां पर रेड आएगा, इधर भी रेड आएगा, इधर भी और इधर भी, बाकी ब्लू। 3 ही लाइन बनाता हूं मैं, ज्यादा बड़ा क्रिस्टल नहीं बना रहा हूं अभी, छोटा सा 3 लाइन का। ये एक आदर्श क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है, जो 0 केल्विन पर ये व्यवस्था बनी हुई है। अब अंतराकाश क्या होता है? ये जो बीच का खाली स्थान है, क्रिस्टल अवयवों के अलावा जो स्थान बच जाता है, जिसको हम रिक्ति कहते हैं, उसी का एक नाम और है, उसको कहते हैं अंतराकाशीय स्थल या इंटरस्टिशियल साइट। ये स्थान कहलाता है अंतराकाशीय स्थान। तो ऐसे दोषों में क्या होता है कि कुछ अतिरिक्त अवयव, अणु या परमाणु इस अंतराकाशीय स्थल को ग्रहण कर लेते हैं, यानी अतिरिक्त कण इस अंतराकाशीय स्थल में आ गए, अनियमितता पैदा होगी। देखिए, और जो अतिरिक्त कण आएंगे वो बराबर आएंगे, यानी सेम रेशियो में आएंगे। इस तरीके से आएंगे, स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं होगी। क्या हुआ? अभी तक अंतराकाशीय स्थल खाली था, कहीं अन्यत्र किसी अलग जगह से कुछ अंतराकाश में कुछ अतिरिक्त अवयवी कण आ गए। यदि एक ब्लू पार्टिकल आ रहा है तो एक रेड भी आएगा, तभी स्टोकियोमेट्री मेंटेन रहेगी, नहीं तो स्टोकियोमेट्री क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब यहां पर क्या होता है देखिए, अब अगर हम स्टोकियोमेट्री देखें तो मेंटेन हो गया अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी दोष उत्पन्न होने से पहले कितने कण थे? 12। और ब्लू वाले भी कितने कण होंगे? 12। तो रेशियो हो गया 1:1, यानी दोष उत्पन्न होने से पहले घटक कणों का अनुपात क्या था? 1:1। दोष उत्पन्न होने के बाद जो रेड पार्टिकल है वो हो गए 13, और जो ब्लू पार्टिकल हैं वो भी कितने हो गए? 13। तो रेशियो कितना हो गया? 1:1, यानी स्टोकियोमेट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद भी। अब चेंजेस क्या हुआ? डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व तो बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि अतिरिक्त अवयव अगर अंदर आ रहे हैं, ये अतिरिक्त अवयवों के आने के कारण उस क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। तो ये 2 प्रकार के डिफेक्ट हमने पढ़े, जो नॉन आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं, अनायनिक ठोसों में, जिसको हमने वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा कहा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।